और गाजीपुर जनपद से जहां जखनिया विकासखंड में सिद्धपीठ हत्यारा मठ के पीठाधिपति प्रातःष्मणी पूज्यपाद भवानी नंदन यति महाराज ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धपीठ हत्यारा मठ में बुढ़िया माई की कृपा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जिसके चलते साधु संत महामंडलेश्वर भी यहां पर प्रवास करने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान मोहन भागवत जी चातुर्मास महायज्ञ में पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद 9 ग्रह वाटिका की स्थापना कर वृक्ष लगाएंगे। इस अवसर पर अक्षय वट, चंदन, रुद्राक्ष आदि अनेक दुर्लभ प्रजाति के पौधारोपण किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सन्यासी धर्म में विदेश यात्रा, राजनीतिक पद पर कार्य करने की एकदम मनाही है, इसलिए वह कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे और न ही कोई चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, देश को जरूरत पड़ेगी तो वह जान देने के लिए सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। हत्यारा मठ के मठाधीश के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसका अक्षरशः पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि श्री राम ने मानवता के धर्म को अपनाकर पूरे विश्व में एक मिसाल प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को संघ प्रमुख पूजा पाठ के बाद कुछ समाजसेवियों को सम्मानित करेंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। संघ की ओर से जारी प्रोटोकॉल के अनुसार सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 19 जुलाई को प्रातः 9:30 बजे वाराणसी लंका कार्यालय से हत्यारा मठ के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:15 बजे मठ पर पहुंचकर 11:30 बजे 12 बजे तक दर्शन पूजन करेंगे। 12 से 12:30 पर पूज्य गुरु श्री वार्तालाप करेंगे। इसके बाद भोजन और विश्राम करेंगे। मुसलमान बन जाऊंगा? नहीं तो क्या वो गलत है। राजनीति मैं मरना पसंद करूंगा, मुसलमान बनना पसंद नहीं करूंगा। आप गलत अर्थ मत लेना। मैंने ये कहा, पहले जमाने में मुसलमान मार पकड़ करके मुसलमान बनाते थे जी। तो जिन लोगों को मरने का डर था मुसलमान बन जाते थे। तो गुरुजी, मैंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा है कि अगर इस तरीके की गतिविधि होगी तो फिर बनना पड़ेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि धर्म ध्वजा के अब वाहक हैं और इतना बोझ लेकर के आप चलते हैं, उसके बाद अतिरिक्त वो बोझ मिलेगा तो कैसे स्वीकार करेंगे? जैसे योगी जी कर रहे मतलब आपकी बात को ऐसे समझा जाए कि ना राजनीति में नहीं आएंगे, भले मुसलमान बनना पड़े वो नहीं, मुसलमान तो नहीं बनूंगा। मतलब मैं राजनीति के लिए मैं माता पिता का त्याग करके नहीं। राजनीति की मेरे गांव से हो सकती थी। मैं खुलासा करना चाहूँगा, मेरे परिवार से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। मैं उस परिवार से आता हूँ। आप मेरी हिस्ट्री खोज लीजिएगा। अगर कभी मैं सुगबुगाहट में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि पत्रकार उस गांव पहुंचेगा जहां से यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ था। ये पत्रकारों से मैं वार्ता में कह रहा हूँ, ये बिना प्रमाण के नहीं कर रहा हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर के गांव से आता हूँ और चीफ मिनिस्टर के खानदान से हूँ। लिहाजा राजनीति करनी होती तो वहाँ से भी हो सकती, वो नहीं करनी। मैं डॉक्टरेट PhD MPhil करके आया हूँ। मैं अपना चिंतन, अपना व्यवहार अपनी मति और बुद्धि के हिसाब से करता हूँ, बशर्ते शुद्ध मठ के लिए आया हूँ। और इन ईटा, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट, बालू में अपना जीवन इसलिए व्यतीत कर रहा हूँ। गुरुजनों ने कहा ये मठ हरा भरा रहना चाहिए। हो सकता है इसी में मेरी मुक्ति हो सकता है भजन में मुक्ति नहीं, इस मठ की सेवा में मुक्ति हो। महाराज जी नाम उनका क्या हो सकता है मेरा, जब तक मैं राजनीति में नहीं आया मेरे इतिहास मत पूछिएगा। पीठ पर बैठा हुआ संत हूँ तो जिम्मेदारी कुछ दुगनी हो गई, वरना मेरा चेहरा चमकता नज़र आता था। 2 महीने से मैं धूप में बैठा हूँ। आज प्लास्टिक की कुर्सी लेकर के सड़क पर बैठा रहता, जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इस मठ से बहुत ममता है, कर्तव्य परायणता समझ करके मैं 26 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक दिन इसमें अधिक रुकूंगा। मैं दिल से और इस मठ की शपथ खा के कहता हूँ, यदि कल सवेरे मुझे उत्तराधिकारी मिल जाए तो मैं उत्तराधिकार देते फिर यहाँ से गायब हो जाऊँ, क्योंकि ये इतना भारी उत्तरदायित्व है कि वो भी हत्यारा मठ का। मैं तो 26 साल से खाना खाया, खाना ही मना है मुझे। मैंने 26 वर्ष से अन्न ग्रहण नहीं किया। ये प्रेस रिपोर्ट के लिए नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा अनौपचारिक और अपने हृदय की भावना है। चाय पीना मना, कॉफ़ी पीना मना, मुझे गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, भंटा, हरी मिर्चा, लाल मिर्चा सब खाना मना, शिमला मिर्चा खाना मना, गाजर मूली खाना, प्याज लहसुन मना, दाल चावल रोटी सब्जी, हल्दी, गरम मसाले सब मना है। मैंने 26 साल से कुछ नहीं खाया। ऊपर से 4 घंटा प्रतिदिन सुबह का और आधा पौन घंटा रात की आरती का जिम्मेदारी है।
ऊपर से फिर लगभग 23 मठ है इस संस्था से जुड़ा हुआ आजकल। उन मठों का भी आरती पूजा की व्यवस्था करना, शिव मंदिरों की सफाई रखना, खेती बाड़ी देखना, कहीं कुछ मिलता है कहीं नुकसान होता है। तो ये हेडक्वार्टर है, इसलिए मैं इस वर्ष नहीं कई वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। वाराणसी में भी एक कर्ण घंटा मठ के नाम से है, वो भी 5-6 वर्षों से बन रहा है, आर्थिक समस्याओं से जूझता रहता है। वहाँ भी 4 तल्ले का मठ निर्माणाधीन है, जो 4थे तल्ले पर काम चल रहा है। फिर इस तरीके के आकस्मिक कार्यक्रम आ जाते हैं जो सौभाग्यवशात मिलते हैं। मैं आदरणीय भागवत जी से पहली बार उज्जैन में मिला था, एक छोटा सा संबोधन करने में उनसे मेरा परिचय हो गया, और ये मुझे लगता है कि शायद 5वीं बार उनका मेरा दर्श स्पर्श हो। ना दुर्गा माई को यानी बुढ़िया माई को तो तुम्हें पैसा मिल जाए, और देखना बेवजह मत लिखना। और गुरुजी जो है ब्रह्मलीन हो गए। मैं बहुत परेशानियों से जूझता रहा यहाँ पर, यहाँ का सब जानता है मैं बहुत परेशानियों से जूझा हूँ। मैं दीवार खड़ी करता था, वो गिर जाती थी, भूख प्यास बंद हो जाती थी। तब मैं जब थक गया तब मैंने एक दिन चिट्ठी लिख डाली और बुढ़िया माई के चरणों के नीचे दबा के छोड़ दी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसने दिया, कह भी दूंगा तो कोई चोरी नहीं है, पर ऐसे से लोग मुझे मिले कि आज इस मठ का आप विस्तार देख रहे होंगे। काम तो मैं सड़क पर उतर के कर रहा हूँ, पर आर्थिक स्थिति ऊपर वाले ने इतनी समृद्ध कर दी है कि सिद्धपीठ दिनोत्तर उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि गुरु ने जो बात कही थी वो सत्य निकली। आज इस मठ में अर्थ की कोई कमी नहीं। कहीं योगी जी ने 5 करोड़ भेज दिया, ये गढ़ई बन रहा है, वो इमारत बन रही है, कहीं जिला पंचायत ने दिया, कहीं PWD ने दिया, कहीं किसी मिनिस्टर ने दिया, कहीं किसी भक्त ने दिया, कहीं किसी ने कुछ दिया। और आप सब पत्रकारों से मैं एक नई बात बताऊंगा, जब आप अंदर भोजन करने जाएंगे तो उस गेट से अहाते में कदम रखते ठीक एक तिजोरी पड़ी हुई आपके सामने, आप देखिएगा, उसे सब थपथपाइएगा, वो खाली नहीं है, वो तिजोरी में कुछ तो ज़रूर है। वो तिजोरी मुझे उस कक्ष से मिली जिसमें आजकल मैं रह रहा हूँ। लोग मुझसे कहते हैं आप कैलाश भवन को छोड़ करके, कैलाश भवन को भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। जब मैं यहाँ पर कभी आया था तो इतने मोटे मोटे चप्पड़ छोड़ता था, सीढ़ियाँ टूट गई थी, चूहों के बिल थे। आज आप कैलाश भवन को देखिएगा तो आपको मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा कि वाह महंत जी तुमने बहुत अच्छा करा। वो कैलाश भवन में अभी भागवत जी ग्राउंड फ्लोर पर रुकने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत ही ज़ोरदार तैयारी की हुई है उनकी सुरक्षा की, शांति की, समृद्धि की। तो मैं वहाँ से निकल कर, ये सामने एक रूम है टूटा हुआ, जहाँ मुझे तिजोरी मिली थी, आजकल मैं वहीं रहता हूँ। मुझे भगवत प्रेरणा हुई कि बेटा यहाँ छोड़ना मत, यहीं बने रहना, जब तक तुझे मठ का काम करना यहाँ से छोड़ना मत। ये मुझे अंतर प्रेरणा होती है। टूटा हुआ रूम है, महंत के रहने लायक नहीं, फिर मैं उसमें रहता हूँ। और उसी कक्ष से मेरी